आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। आज से कश्मीर वादी में सबसे सरतरीन 40 दिनों का चिले कलान शुरू हो गया है, जिसके साथ ही कश्मीर वादी में दर्जे हरारत में शदीद कमी आई है। श्रीनगर में मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1974 के बाद सबसे सरतरीन रात थी। जबकि मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में दर्जे हरारत -8.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिला शोपियां वादी का सबसे सर्द इलाका रहा, जहां दर्जे हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में मशहूर स्की रिजॉर्ट में दर्जे हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और सोनामर्ग सयाहती मकाम में -8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जो चिले कलान है उसका आगाज हो चुका है और साथ ही साथ कश्मीर में जो सबसे सरतरीन रात है उसे रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो सर्दी का रोज है वो बरकरार है और चिले कलान 40 दिन का जो चिले कलान है उसका आगाज हो चुका है। जिस तरीके से आज से कश्मीर वादी में सबसे सरतरीन 40 दिनों का चिले कलान शुरू हो गया है, जिसके साथ ही कश्मीर वादी में भी दर्जे हरारत में शदीद कमी आई है और जहां पर आज से ही महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है और कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहां पर चिले कलान का आगाज हो चुका है तो फिलहाल क्या कुछ दर्जे हरारत है, कितनी ठंड देखने को मिल रही है? अतिया चिले कलान की आमद और चिले कलान के साथ साथ जी हाँ माइनस में भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा। जबकि हमने देखा पिछले दिनों 3, 4 और 6 के करीब माइनस चला गया रात को, मगर आज तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। यानी तकरीबन आज 25 साल के बाद जी हाँ 8.5 माइनस जो है वो रात को रिकॉर्ड किया गया है। यानी कड़ाके की सर्दी अभी भी है। गरम गरम मलबूसात, कोयला, कांगड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, फेरन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर इस बीच कह सकते हैं कि हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है, मगर दूसरी साइड से ड्राइनेस काफी ज्यादा है। जबकि मौसमी महकमियात ने जो है प्रेडिक्शन की है मगरिबी हवाओं का असर जो है आज शाम से दिखाई देगा, तो हल्की हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर हो सकती है, बारिशें हो सकती है, जिसका इंतजार सबको है। क्योंकि आज जब सुबह सुबह हम डल झील पर पहुंचे तो हमने देखा कि डल झील जो है वो जमी पड़ी हुई थी, मुंजमद हो चुकी थी और उसके बाद जी हाँ शिकारा वाला भाई उस झील के साथ अपनी शिकारा आगे लेकर जी हाँ बर्फ को तोड़ रहा था, शिकारा के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि काफी सख्त तरीन रात गुजरी है और सर्दी का असर काफी ज्यादा है। इस बीच हमने देखा कि मार्केट में कांगड़ी कोयले का भी भाव जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों का मानना है कांगड़ी कोयला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बेशतर चिले कलान या सर्दियों में काम आता है। मगर दूसरे जानिब जो बेचने वाले हैं उनका मानना है कि जितने भी ब्लोवर्स है, हीटर्स है, एसी, उसने थोड़ा सा कांगड़ी का काम जो है वो कम कर दिया है। मगर कश्मीर की कांगड़ी वर्ल्ड फेमस है, एक अपनी पहचान छोड़ गया है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो खान पान को लेकर आजकल वादी कश्मीर में हरसी का भी अच्छा खासा भाव है, जो कि एक स्पेशल रेसिपी, एक स्पेशल मील होता है जो सर्दियों में इंसान के जिस्म को गर्म भी रखता है और मुफीद रहता है। फिलहाल इसके साथ साथ अगर देखें तो सर्दियों में अभी आज का यानी कह सकते हैं कि इजाफा है और आज पहला चिले कलान का दिन है। इसके अच्छा बाद इरफान बताएगा कि जहां पर जब भी सर्दी का आगाज होता है है तो जो सयाह है वो कश्मीर पहुंचते हैं और जिस तरीके से आपने भी कहा कि डल झील भी फ्रोज हो चुकी है, मुंजमद हो चुकी है, तो सयाहों का कितना रश देखने को मिल रहा है इस वक्त वहां? देखिए सयाहों को लेकर बात करें तो वादी कश्मीर के चारों मौसम के क्या कहने, यानी चारों मौसम में सयाह यहाँ आता है जो लुत्फानंदोज होता है। अब सर्दियों को लेकर बात करूं तो आपने देखा इससे पहले ऑटम में गुम थे यहाँ पे सयाह,
अब सर्दियों के साथ साथ अब विंटर स्टार्ट हो गया, तो बर्फबारी के साथ साथ घूमने फिरने के लिए गुलमर्ग, गंडोला या कह सकते हैं सोनमर्ग की पहाड़ियों की सैर तफरी के साथ मसरूफ है। आने वाले टाइम में क्रिसमस है, उसकी सेलिब्रेशन हो रही है, फिर नया साल है, तो कह सकते हैं डल झील को लेकर मैं बात करूं तो शिकारा हो या हाउस बोट हो, सैयाह अपने सैर तफरी के साथ मसरूफ है, खुश है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी से खुश है, यहाँ के लोगों से खुश है, और खासतौर पर जो भी यहाँ आता है, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा दिलजीत दोसांझ आए थे, तो वो भी यहाँ पर, जी हाँ, उन्होंने भी सैर तफरी की, वो भी यहाँ पर घूम फिर रहे थे। बॉलीवुड हो या लोकल सैयाह हो या इसके साथ साथ बैरूनी सैयाह हो, जो भी कश्मीर आता है तो यहाँ के बाहों में सिमट जाता है, यहाँ के लुत्फानंदोज हो जाता है। यहाँ की वादियों में फिलहाल सयाहत का भी एक अच्छा खासा रश है, और सुनने में आ रहा है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर होटल और हाउस बोट में अच्छी खासी बुकिंग है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि श्रीनगर में किस तरीके से दर्जे हरारत में शदीद कमी आई है, और साथ ही साथ सयाहों में भी जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज कश्मीर वादी में सबसे सरतरीन 40 दिनों का जो चिल्ले कलान है वो शुरू हुआ है, और साथ ही साथ सयाहों का रश भी देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डल झील की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दर्जे हरारत में कमी आई है। -8 दर्जे हरारत श्रीनगर में देखने को मिला, रिकॉर्ड किया गया, और वहीं पर जो डल झील है वो भी मुंजमद देखने को मिली, और साथ ही साथ जो सयाह है वो भी वहां पर पहुंचे। जब भी कश्मीर में सर्दी का आगाज होता है या बर्फबारी होती है तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि सयाहों का रश काफ़ी ज़्यादा वहां पर होता है। तो आज भी सुबह सवेरे कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली जहां पर सयाहों ने खुशी का इजहार किया, और साथ ही साथ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो डल झील है वो किस तरीके से मुंजमद हुई। और आज रात की बात करेंगे तो जैसे कि महकमा मौसम की तरफ से ही कहा गया था कि जो बर्फबारी है वो शुरू होगी, और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक टंगमर से ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि जहां पर देखने को मिलता है कि जब भी टेम्परेचर में कमी आती है या फिर बर्फबारी होने वाली होती है तो सयाहों का काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। तो इस वक्त जहां पर चिल्ले कलान का भी आगाज हुआ है तो क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, किस तरीके की सर्दी बनी है और सयाहों का कितना रश है? चिल्ले कलान की बात करेंगे, वादी कश्मीर में आज से सबसे आगे चिल्ले कलान ने पूरी तरह से 40 दिनों का सरतरीन वादी में रहता है, और उससे कहीं ना कहीं अगरचे मकामी लोगों का भी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी रहती है इससे नदी नालों के साथ साथ जो नलों का पानी है वो भी जमना शुरू हो गया है। और वहीं अगर हम सयाहत के एतबार से इसको बात करेंगे, सयाहती एतबार से यहाँ पर सुबह सुबह जैसे ही ये सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो गई है कि गुलमर्ग के टंगमर्ग और द्रंग में वाटरफॉल में पूरी तरह से जम गया है, और काफी तादाद में सयाह जो है वो कश्मीर की ओर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ही वो पड़ाव सयाहों का शुरू होता है, जहां से सयाह जो है लाजमन उन्हें यहाँ पर गर्म मलबूसात और जो कोट बूट वगैरह है वो यहाँ पर पहनने पड़े, क्योंकि भारत के राज्यों से जो सयाह यहाँ पर आते हैं उन्हें जो है यहाँ पर इस ठंड का सामना करने के लिए इंतजामिया ने पूरी तरह से यहाँ पर जो कोट बूट्स है, जो शूज है वो लगा के रखे हैं, ताकि यहाँ पर मुनासिब रेट्स भी उनको दी जाती है ताकि गुलमर्ग में उनका सफर जो है वो आसान हो। वही एडवाइजरी के हवाले से बताया कि अगरचे एसडीएम गुलमर्ग ने चंद रोज पहले एक एडवाइजरी जारी कर दी कि जैसे ही यहाँ पर बर्फबारी होती है तो जहाँ से एंटी स्किड वाली गाड़ियां जो है जो चेन उनमें लगाया होगा वही गाड़ियां जो है गुलमर्ग की ओर जा रही है। आज भी दिखा रहा है कि वैसे दोपहर थोड़ा सा मौसम बदल सकता है, गुलमर्ग की ओर पहाड़ी में बर्फबारी हो सकती है, ताहम अभी से इंतजामिया मुतरक है और टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक जगह जगह पर जो अगरचे नाके भी लगाए गए हैं, ताहम सयाह जो है वो काफी तादाद में गुलमर्ग आ रहे हैं। जी इशफाक, जहां पर अब कुछ अहम इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, तो उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अगर हम जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की बात करेंगे, उन्होंने कल ही एक मीटिंग जो है बारामूला में ली है न्यू ईयर के हवाले से, क्योंकि न्यू ईयर पे गुलमर्ग एक ऐसा सयाहती मुकाम है जहां पर सबसे बड़ा प्रोग्राम जो गुलमर्ग में रात भर जो है यहाँ पर मुनक्कद किया जा रहा है। वही क्रिसमस के हवाले से अपने नाज़रीन को बताया, जो भी लोग जो बाहर के विदेश में जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं और क्रिसमस मनाना चाहते हैं, क्योंकि 24 तारीख को ही यहाँ पर गुलमर्ग में क्रिसमस की सबसे बड़ी तकरीब होती है। यहाँ पर जो कदीम गिरजाघर है वहां पर तकरीब होती है। अगर पूरे मुल्क में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन गुलमर्ग में
में 24 तारीख को इस तरह की तकरीब होती है और उसी दिन जो यहाँ पर जश्न चले कलाम भी गुलमर्ग में मनाया जाएगा। और उस हवाले से आज ही इंतजामिया की मीटिंग जो है वो गुलमर्ग में बाद दोपहर मुनक्कद होने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इशफाक आपको अपडेट कर रहे थे कि सयाहों का रश लगातार देखने को मिल रहा है। तो इधर सयाहती मकाम दरंग में मौजूद सयाह खुश नजर आ रहे हैं, जो जमे हुए दरंग वाटरफॉल को देखने आए हुए हैं। दरंग की जमी हुई आबिशार इस मौसम सरमा में कश्मीर में सयाहों की एक बड़ी तवज्जो का मरकज बन गई है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए न सिर्फ मकामी लोग बल्कि गैर रियासती और गैर मुल्की सयाह भी आते हैं और सेल्फियां लेते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? फर्स्ट हम पटियाले से। अच्छा। और हम पंजाब से। पंजाब से। तो यहाँ पर कैसा लगा? कितनी ठंड आपको लगी यहाँ पर? बहुत ठंड है। पहली बार आए हैं? यस। तो अब जाके क्या कहेंगे यहाँ से जाने के बाद, जो आपके दोस्त वगैरह है जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ की बर्फबारी के बारे में? यहाँ के आप भी कश्मीर आओ, फिर हम एंजॉय करो। अच्छा। और स्नेक देखो और स्नो देखो, बहुत सारी, बहुत सर्दी होती है यहाँ। मेरा नाम सुखमन है और हम पंजाब से आए हैं। और यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। द होल वे इज सो थेरेप्यूटिक एंड द टूरिस्ट मस्ट विजिट देयर एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस आई विजिट। और गुलमर्ग में भी बहुत अच्छा व्यू आता है, सोनमर्ग में भी अच्छा व्यू आता है और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर जरूर विजिट करें। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड yes, it is very fabulous for me to experience this. Thank you so much first of all. और मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है कश्मीर में और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सबको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और यस, कश्मीर मस्ट विजिट प्लेस है। अगर कश्मीर नहीं आए आप तो आप कहीं पे भी नहीं आए। तो वाटरफॉल के बारे में क्या संदेश? वाटरफॉल ये तो बस अद्भुत है, मतलब इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और यहाँ पे विजिट करना मेरे लिए, मतलब आप लगा लो कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं ये देख रही हूँ इसको। मेरा नाम सजाद अहमद है जी। हम यहाँ पर दरंग वाटरफॉल के सामने रहते हैं। आपने खुद देखा कि वाटरफॉल पूरा जम चुका है। 21 दिसंबर चिले कलान आज फर्स्ट है, क्योंकि चिले कलान में यहाँ ज़्यादा तो सर्दी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी रहती है। जो कि हम देहाती इलाके जो पहाड़ी में रहते हैं, ये हम तैयारी करके रखते हैं। पहले कोयला, चावल, आटा सब घर में तैयारी करके रखते हैं, घर में बुखारी जलाते हैं जी। यहाँ पर इन दिनों ज़्यादा, इन 40 दिनों ज़्यादा ठंडी रहती है यहाँ पर। तो क्या मशवरा रहेगी आपकी तरफ से जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं? टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा हम ₹10 कमाएगा आराम से सर। मैं आज नाम बशीर अहमद डार पश्चिम कांग्रे मे गई 7 वरी कनाम कांग्रे यमन गई 1-2 वरी गई यमन रेट डाउन मशरी गो क्या हीटर आव बुखार आय तत पर गई ये कारस कमी पहनत। बाकी ये कांगर वुच कांगर क्या आज बह कना 600 रुपये कांगर। 600 रुपये मार्केट ठीक कांगरी खास ना क्या आज खास क्या। तो कांगर पाने बनावा? अहन यह पान बस बनावा 12 सास तान कांगर। 12 सास ताम 6 हथ पे। अहन तो वुनकस बासान जो थोड़ा बहुत ये चाने कांगर डिमांड इलाके कम ज्यादा क्या बासान इन असल कांगर तो तवे बाकी तीज डिमांड क्या। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम दरंग में और आपको बताता चले कि आज अगरचे 21 दिसंबर है, ताहम आज जिस सबसे ही वादी कश्मीर में 40 रोजा चिरे कलान ने पूरी तरह से दस्तक दी है और नदी नालों के साथ साथ जो नलों का पानी है वो पूरी तरह से वादी कश्मीर में जमना शुरू हो गया है और ये ठिठुरने वाली सर्दी का एहसास आपको सयाहती मुकाम दरंग में जो देखने को मिलेगा। और ये वो मनाजिर है जो सयाहती मुकाम दरंग में सुबह सुबह जो है आपको देखने को मिलेगा। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो है काफ़ी तादाद में जो लोग जम्मू कश्मीर आते हैं वो ज़रूर यहाँ पर इस सयाहती मुकाम दरंग में जो आते हैं और यहाँ पर इस फ्रोजन वाटरफॉल के सामने सेल्फियाँ लेना पसंद करते हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। वादी में जारी खुश्क मौसम और शदीद सर्दी के बीच जहां चिले कलान की आमद भी हुई है, लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए हरारती आलात के साथ साथ गर्म मलबूसात का खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से सदियों पुरानी रिवायती कांगड़ियों का भी खूब इस्तेमाल होता है।
सर्दियां शुरू होते ही मकामी बाजारों में कांगड़ी की मांग में इजाफा हुआ है। सैकड़ों कारीगर रवायती कांगड़ी को रोजाना बनाने में मसरूफ है। बहुत से लोगों का कहना है कि अब बिजली के आलात ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कारीगरों ने कहा कि कांगड़ी की कम कीमत उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देती है और लोग अब कांगड़ी के बजाय सस्ते वर्ग के आलात को तरजीह देते हैं। कांगड़न भाव पारस क्या वजह? वजह गई खुशकी अमे मूजूब गो अत बस गई खुशकी तमे मूजूब गो कांगड़न डाउन रेट बे तूता बाजरा कांगड़न कह अगर वो वनकस नॉर्मल से नॉर्मल कांगर कस्टमर हवान नॉर्मल हवान 150 करान सारे खुद सस्त कांगर सह गई कलगाम डिमांड डिमांड तथ पे गो चिलाई कलान शुरू बासान कि कांगरन हूं इस्तेमाल मतलब यथ वंद कालस मज चिलाई कलान ज्यादा पहम गसान वो ज्यादा पहम तो वह गसान तूता क्या रूम हीटर यथ हमाम सिस्टम तमे मूजूब गसान कम पहम वजूहत वनो कि गैजेट्स आए ज्यादा रूम हीटर वगैरह आए हमाम वगैरह मगर कांगरी हुन पन मजा बासान अलग तथ पन मजा अलग कांगरी तथ जरूरी कांगर तप इंसान कि कांगर आसान पानस सत हल कांगर तपन सह कांगर तपन बनावान कांगर तिहुंद रोजगार क्यों चलाव तिहुंद रोजगार तेल चोल तो तुम क्या रोजगार तेल नेरे तो तुम तन बिचारा कांगरी हा कनो 50 कांगरी ब्या 50 ब्या 50 तुम तकान बिचार अस पको मार्केटस मज कांगरी वारिया दस्तियाब मगर चलान कम जरूरी कांगर जरूरी कांगरी अलग पन मज घर वाल फैसिलिटी मगर वारिया मगर कांगरी पन मज मज भाव कुत वनकस कांगर भाव मार्केट डाउन वनकस कांगरी दस्तियाब वारिया मगर मार्केट नरम कस्टमर वन सख्ती हसा यानी पोंसच किलत मज सख्ती वनकस रूम हीटर आए AC आए बाकी चीज तो बासा अम सो कांगरन भाव कम मान मार्केटस गई फर्क अम कांगरन गई फर्क मगर अड़ कस्टमर कांगरी निवान दपान अ इथे पे थवने इस्तेमाल कर कहें कांगर गरस मज इस्तेमाल गसान वनकस। इधर मार्केट में अगरचा कांगड़ी से वाबस्ता कारीगर मांग कम होने की वजह से मायूस नजर आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कोयले की मांग में आए रोज इजाफा हो रहा है। कोयले के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि उनका कामकाज काफी अच्छा है और हर रोज कोयले की मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके कारोबार में इजाफा हो रहा है। ठीक बहुत क्या इसलिए कि चिले कलान तो वन ज्यादा बना जरूरत तो वैसे करान तुझ कर रिश्तु गश्ताव आब करान तो अस जनाब कम से कम गई 2-5 वरी यमन रटान ना रेट नफीस रेट मिलान असल रेट मिलान शुक्र गुजार ये कदर करान ना 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 तम इनफॉर्मेशन क्या अलबत्ता सू पन रेट ना ना कुछ कस्म स्टॉक जनाब नफीस मौजूद जनाब। इस वक्त कोयले का भाव कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा हाँ है। जी। भाव कब से बढ़ा? सर्दियों से होगा ना, सर्दियाँ जब से बढ़ गई। जब इस वक्त कौन कौन सा कोयला दस्तियाब? इस वक्त है हमें पास एंगीटी का होता है, तो जो मोटा कोयला होता है, तो कांगड़ी का होता है। तो ज्यादा लोग कौन सा कोयला खरीदते? ज्यादा लोग खरीदते हैं कांगड़ी का भट्ट जिन खरीदते हैं। कितने का किलो बेचते हैं? हम बेचते हैं 21 का। 21 जी हाँ। तो आपको इजीली कोयला मिल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में कोई परेशानी नहीं मार्केट में कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा मैं जानना चाहूंगा सबसे महंगा कोयला कौन सा है? मेरा को महंगा जो है कोयला वो है जो बड़ा है ना, जो इंगीटी को लगता है। हाँ इंगीटी को लगता है, वो जो तुष को लगता है। हाँ जी। तो वो कोयला अभी आपके पास? हाँ वो भी है। कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। मालशाही बाग गांदरबल के रिहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके के फिल्ट्रेशन प्लांट की हालिया ओवरफ्लो की वजह से खेतों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि प्लांट के मुलाजमीन इस सूरत हाल से बेपरवाह है, जिसकी वजह से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। तहम मुताल्लिका जूनियर इंजीनियर ने इस नुकसान को फिल्ट्रेशन प्लांट से जोड़ने से इनकार किया और दीगर वजूहात की तरफ इशारा किया। बार बार गसान ओवरफ्लो
बुनियादी ड्यूटी नफर परफॉर्म कर ड्यूटी अंजाम दिवान बराबर कह बार बार जिस वन इनफॉर्मेशन समान 2 लटन यह मत करो रात यो कल बुनियादी यह रात चलान ओवरफ्लो शंगित कवाटरस मज जई पान हेर एसीएस तल शंगित कवाटरस मज अलग यम नफर यम ड्यूटी नाइट खड़ा रोजन खतर मे 40 वरियन अत ड्यूटी दिसमुत 40 वरियन मे जह यह कस कोर्मुत कहें बस खड़ा आसान यम शंगित अगर नफर अको क्या हुशार आब आयो आब गयो ज्यादा ओवरफ्लो गह कंट्रोल हकान सलूस वालू बंद कर गह कंट्रोल मगर बुनियादी वजह यम शंगित यमो पन ड्यूटी परफॉर्म कर्म असल पे कहें योतान रात आब चलान आब चलने पे गोमुत वापस बेड बीत गमुत आब चलने पे वापस गोमुत नतीज द्रामुत यह वोत फोन जनाब मलशा बाग रोजान शिबर रहमान वन नाव जनाब मश पान बन जमीन जमीन 100 कनाल ये गज बेल सिंध ये सन 4 प्लान माश पान वल यीजा लापरवाही कर प्रत वरी कर डैमेज माश पान वल प्रत वरी माश पान वल डैमेज करान अमिक आब ओवरफ्लो गसान फ्लैगरेटर पे ये लापरवाही सान सह आब सनिस फसलस ये सोन फसल डैमेज गसान करे तहसीलदार सोबस तम दित जवाब कहें करे PH वाले तम दित जवाब कह गए रात जयू सोबस तम दित जवाब कहें करो इंसाफ गसान जिला पुंछ की तहसील मंडी में मंडी से चरक करीब 11 किलोमीटर खस्ता हाल सड़क गुज़िश्ता कई अरसे से आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बास बन चुकी है। महकमा PMGSY के तहत आने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। मकामी अफराद का कहना है कि सड़क की आर्जी मरम्मत बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है, लेकिन बाद में इसकी हालत पर तवज्जो नहीं दी जाती है। इस खराब सड़क की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने में दुश्वारियां पेश आती है। अवाम ने फौरी मरम्मत के लिए जिला इंतजामिया से अपील की है। सर, रोड की इतनी बुरी खस्ता हालत है, एक तो पुंछ से यहाँ तक 1.5 घंटा गाड़ी को लगता है, दूसरा नंबर गाड़ी की सस्पेंशन खत्म, गाड़ी चलने के काबिल रोड है ही नहीं है। सर, यहाँ पे हॉस्पिटल इधर है, पुलिस स्टेशन इधर है, इधर इतनी पॉपुलेशन तकरीबन 60,000 से ज्यादा आबादी है इधर, लेकिन रोड चलने के काबिल ही नहीं। इधर 3-4 कैजुअल्टियां हो गई सर इस रोड की वजह से। जो डिलीवरी थी वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सके। महकमे की न्यायालय खलासियाँ लगाए उन्होंने, वो वही यात्रा के 10 दिन आते हैं, जो भी लुक वगैरह होती है खड्डे शड्डे बाढ़ के, तो बस जो फंड होता है उसको रिलीज करवा के बस खत्म कर देते हैं। उसके बाद कोई रोड पे नहीं आता, ना ही इस रोड की कोई देखभाल करता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, इस रोड का कुछ किया जाए। महकमे वालों से भी यही रिक्वेस्ट है, इस रोड का कुछ किया जाए सर, ब्लैक टॉप किया जाए, इस पे लुक डाली जाए ताकि ये लोग भी सहूलियत से सांस लें। उनसे मंडी आने में जो टाइम लगता है वो जम्मू से सुनकोट तक टाइम नहीं लगता है। और गाड़ियों की वो तबाही के बंदा गाड़ी कोई वॉशिंग करवा के निकलता है तो मंडी साथरा से मंडी पहुंचने में गाड़ी के ऊपर धूल जो वो फुट से ऊपर चढ़ जाती है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब चलती है तब आते हैं ये, तो थोड़ी थोड़ी लोग या बजरी उठाकर लाते हैं टिप्पर में, वो डालकर तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पर एक गरीब इंसान की दुकानें थी, आपने देखा था, आपने स्टोरी चलाई भी थी, उसकी क्या हालत हुई थी महज इस रोड की वजह से। आप देख रहे हैं कि बंदा अगर गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसके मुंह पे जो धूल कितनी पड़ जाती है। मेरा ये मुतालबा है डीसी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, कि जनाब इस काम को फौरी चालू किया जाए। जो इसका बजट है वो कहाँ गया, पब्लिक के सामने लाया जाए। ये पब्लिक का बजट था, ये किसी एक नफर का नहीं, एक फर्द का नहीं है, लिहाजा इस बजट का सामना किया जाए, इंक्वायरी। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।